हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतह नाम में, जो सब नामों से आला नाम है, जिस नाम के आगे हर घुटना झुकता है, उसी नाम के वसीला से आप सब सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। और खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दस की बरकतें आप सब के लिए मांगता हूँ। रोज़ की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ। मेरे अजीज़ों, आएँ कलाम मुक़द्दस की तरफ तवज्जो करें। कलाम मुक़द्दस जो कि राह, हक और ज़िंदगी है, जो हमें हमेशा की ज़िंदगी का दावत देता है, ये वही कलाम है जो खुदा के मुँह की आवाज़ है। और जो लोग इस आवाज़ को सुनते हैं वो कसरत की ज़िंदगी हासिल करते हैं। मेरे अजीज़ों, ये भी यकीन कामल रखता हूँ कि आप सब लोग सलामती के साथ हैं और खुदा के मुंह की आवाज़ को, यानी उसके कलाम पाक को खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है, ज़रूर अपने हाथ में लें या कॉपी पेंसिल ले लें और इन आयात मुबारक को नोट करें। शाम को अपनी फैमिली के साथ अपनी ख़ानदानी इबादत का आगाज़ करें और अपने ख़ानदान में इन आयात मुबारक को ज़रूर स्टडी किया करें। कल से हमने एक नया टॉपिक आसमान की बादशाही के बारे में सीखना शुरू किया और आज हम इसी बाइबल स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो ज़रूर अपने हाथ में लें। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस और उसका 13 बाब और उसकी आयत मुबारक 43 जो है वो हम तलावत करेंगे। उस वक़्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे, जिसके कान हों वो सुन ले। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीज़ों, कल मैंने आसमान की बादशाही के तल्लक से बाइबल मुक़द्दस में से चंद नाम जो थे वो आप सब के गोशगुजार किए थे। अगर तो आपने कल का प्रोग्राम सुना है तो आप बखूबी उनसे वाकिफ़ होंगे। आसमान की बादशाही है क्या? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ किंगडम? आसमान की बादशाही का मतलब है कि एक सल्तनत है जहाँ पर कोई हाकम है और उस हाकम की मर्जी के तहत जो राया है, जो अवामल अनास हैं, जो लोग उस बादशाही में रहते हैं, वो कौमें जो उस किंगडम के अंदर हैं, वो उस हाकम के ताबिया रहते हुए ज़िंदगी बसर करें। इसको बादशाही कहा जाता है। बाइबल मुक़द्दस में से 7 ऑफिशियली नाम जो थे वो बताए थे कलाम अक़दस की रोशनी में, जो कि आसमान की बादशाही के लिए इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले मैंने बताया था खुदावन की बादशाही, और ये मैंने रेफरेंस दिया था ज़बूर की किताब 145 नंबर ज़बूर और उसकी आयत मुबारक 13। और इसके साथ साथ दूसरा मैंने नाम आपको बताया था कि खुदा की सल्तनत। इसका रेफरेंस मैंने दिया था ज़बूर की किताब उसका 22 बाब और उसकी 27 आयत। तीसरा नाम मैंने बताया था गवर्नमेंट ऑफ गॉड, खुदा की गवर्नमेंट। ये मैंने रेफरेंस दिया था पुराने अहदनामा में से यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसका 9 बाब और उसकी 6 और 7 आयत। इसी तरह चौथा टाइटल मैंने बताया था मसीह और खुदा की बादशाही। इसका मैंने रेफरेंस आपको दिया था इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 5। फिर मैंने 5वां आसमान की बादशाही का टाइटल आपको बताया था अजीज़ बेटे की बादशाही। ये
कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और उसका पहला बाब और उसकी 13 आयत मुबारक के अंदर इसका रेफरेंस दर्ज है। छठा मैंने नाम बताया था, खुदा की बादशाही के तल्लक से, आसमान की बादशाही के तल्लक से बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ टाइटल इसके दिए गए हैं। यसु मसीह की अबदी बादशाही, इसका मैंने रेफरेंस आपको दिया था नए अदनामा में से मुकद्दस पतरस रसूल का दूसरा खत और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 11 थी। फिर मैंने आखिरी टाइटल जो आपके साथ गोशगुजार किया वो था पैराडाइज, जन्नत, फरदौस, और मैंने रेफरेंस आपको दिया था मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 23 बाब और उसकी 43 आयत। इसी तरह यूहन्ना सुल्तान व आरफीन का मुकाशफाती बयान, उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 7। सो मेरे अजीजों, याद रखें कि दुनिया के अंदर जितनी भी मुमलकतें पाई जाती हैं और जहां पर बहुत ज़्यादा खुशहाली है, हर दूसरे ममालिक के लोग वहां पर जाना चाहते हैं। और याद रखें कि किसी भी मुल्क में जाने के लिए, किसी भी सल्तनत में जाने के लिए हर इंसान को सबसे पहले ज़रूरत होती है इंफॉर्मेशन की। और इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सारी ट्रैवल एजेंसियां हैं, बहुत सारे टूरिज़म ऑफिसेस मौजूद हैं जहां पर लोग जाते हैं और वहां से उस मुल्क की जहां पर वो जाना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। और जब आप वहां पर जाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि ये हमारा पम्फलेट है, ये हमारी कैटलॉग है, इसके अंदर सारी चीज़ें दर्ज हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, कौन कौन से पेपर आपको चाहिए जिससे आप किसी भी कंट्री में, किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, किसी भी सल्तनत में दाखिल हो सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, फिर हम हर इंसान जो है वो पम्फलेट लेता है, कैटलॉग लेता है और फिर उसमें से देखता है, और वो ट्रैवल एजेंसी वाला और दूसरा टूरिस्ट का ऑफिस वाला जो है वो आपको गाइड करता है, वो आपको बताता है कि आप इस तरीके से दूसरे ममालिक में जा सकते हैं। मेरे अजीज़ों, मैं आज यहाँ पर आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, इसी तरह आसमान की बादशाही के अंदर दाखिल होने के लिए भी एक प्रोसीजर है। उसके लिए भी आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, उसके लिए भी आपको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और वो इंफॉर्मेशन की जो बुक है या कैटलॉग है उसको खुदा का ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम कहा जाता है। और इस कलाम अक़दस के अंदर आसमान पर जाने के लिए, आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए हदायत पाई जाती हैं, तरीकाकार बताया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है ताकि लोग आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। मेरे अजीज़ों, अगर इससे पहले आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो आज मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में जान जाएं। और ये भी याद रखें कि जब हम कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो आसमान की बादशाही की अहमियत मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इसकी अहमियत क्यों इतनी ज़्यादा है। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक
अंबिया मुरसलीन का जब सिलसिला शुरू हुआ तो नबियों ने आसमान की बादशाही की तबलीग की। जो प्रॉफिट्स थे वो किंगडम ऑफ हेवन की प्रीचिंग करते रहे ताकि लोग उनकी आवाज को सुने और आसमान की बादशाही के वारिस हो सकें। मैं एक पुराने अहदनामा में से एक बहुत बड़ा नबी जिसका शुमार अंबिया अकबर के अंदर आता है, यसाया नबी के सहीफे के अंदर एक आयत मुबारक आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यसाया नबी का सहीफा और उसका 9 बाब और उसकी आयत मुबारक 6, वहां पर लिखा हुआ है अंबिया अकराम ने इसकी प्रीचिंग की, अंबिया अकराम ने आसमान की बादशाही की तबलीग की। और लिखा हुआ है यसाया 9 बाब और उसकी 6 आयत, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीबे मशीरे खुदाए कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। इसी तरह कलाम मुकद्दस के मुताबिक और पुराने अहदनामा के मुताबिक अंबिया इकराम में से आखिरी नबी जो खुदावंद यसू अल मसीह की राह तैयार करता था, जो उसका पेशवा था, जो उसके आगे भेजा गया, जिसका नाम यूहन्ना इस्तबागी था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। और मेरे अजीजों, मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी ने भी इसी बात की तबलीग की, इसी बात का प्रचार किया, इसी बात की प्रीचिंग की। मैं आयत मुबारक आपके साथ शेयर करता हूं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर आप 3 आयत मुबारक तक पढ़ सकते हैं, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यसाया नबी की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम इस दुनिया की सल्तनतों में जाने की बजाय कि हम यूएसए में चले जाएं, हम कनाडा में चले जाएं, हम ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, हम मुख्तलिफ और ममालिक में जाने की लोगों की ख्वाहिशात हैं। और आज के रासबाज, आज के खुदा के खादमुद्दीन, आज के खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम लेवा लोग जो हैं, वो किंगडम ऑफ हेवन में जाने की तैयारी क्यों नहीं करते? हमें ज़रूरत है कि हम आसमान की बादशाही की तैयारी करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें, उसके बारे में अपने डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डालें, उसके मुताबिक अपने चाल चलन को तैयार करें ताकि हम आसमान की बादशाही के वारिस हो सकें। गॉड ब्लेस यू। खुदा ने अगर मुझे ज़िंदा रखा तो मैं कल फिर आसमान की बादशाही के बारे में और चंद इन्फॉर्मेशन आपके साथ गोशगुजार करूंगा। इस मैसेज को और लोगों तक भी सेंड करें, जितने भी आपके अजीज़ व कारब हैं, दोस्त अहबाब हैं, अपने ख़ानदान के लोगों के साथ आसमान की बादशाही की प्रीचिंग करें, आसमान की बादशाही की इन्फॉर्मेशन दें ताकि लोग आसमान के शहर के वारिस हो सकें। आए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। कादर मुतलक बुजुर्ग आसमानी बाप, इस वक़्त खुदावंद अपने आप को, रुझान बदन को
اور جتنے سامعین اس وقت تیرے کلام کی آواز کو سن رہے ہیں ان سب کو تیرے پاک اور پوتر ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خدا ان کی آج سوچوں کو، خیالوں کو پاکیزگی کا روح بخشنا اور اپنے کلام کے لیے تیار کرنا اور آسمان کی بادشاہی کے لیے ان لوگوں کو ابھارنا